आज हम लोग मेंसुरेशन के नेक्स्ट टॉपिक में चले आ रहे हैं, स्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गोलक। दैट अब स्फीयर का मतलब जैसे हम लोग बॉल जो जानते हैं, जैसे क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल का जो बॉल हो गया, ये सब क्या हम लोग का स्फीयर का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। यानी जो राउंड शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। तो अब क्या बोला इस क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए एक स्फीयर, जैसे हम ये एक स्फीयर बना लिया, हम मान लीजिए सर्कल मत समझिएगा, स्फीयर मान लीजिए। अब स्फीयर का फाइंड द वॉल्यूम चाहिए। सर्कल होता तो स्क्वायर बोलते, समझते हम लोग, एरिया बोलता है, बट यहाँ वॉल्यूम बोला है और सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस 7, ये रेडियस बोला हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई का मतलब जानते हैं 22/7 आर, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का क्यूब होगा, तो 7 × 7 × 7, तो 1 7 कट जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, देख रहे हैं हम लोग ये, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 22 × 4 88 और 7 7 जा 49, 88 और 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, 8 9 जा 72 और 8 4 जा 32, तो ये 2 2 जा 4, 7 3 10, यानी 104, और ये 7 111 का 1 कैरी 11 हो गया, 8 4 जा 32 और 11 यानी 43, यानी 4312 डिवाइड बाई 3। आंसर मेरा सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम। अगर पॉइंट में निकालना है तो आप डिवाइड देके पॉइंट में निकाल सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन में आंसर हो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्लियर हो गया होगा। तो ये मत सोचिए कि सर्कल है, ये बॉल है, बॉल का डायग्राम है ये, तो उसके हिसाब से बॉल भी राउंड शेप में ही होता है, स्फीयर से ही हम लोग का क्या आया है, बॉल आया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे दिया है हमको, फाइंड आउट नॉट दे दिया, हमको फाइंड आउट करना है, दिया क्या हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 × 22/7 × आर क्यूब, आर रेडियस है, 7 × 7 × 7, तो 1 7 कैंसिल हो गया, तो 22 × 4 88, 7 7 जा 49, तो 88 को 49 उतना आप लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, हम जानते हैं ये आंसर होगा 4312 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेन मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, इसी में चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। देखो वॉल्यूम हो गया, अब क्या लिखा है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का इसका फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोले हम, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मतलब 22/7 और रेडियस 7 × 7, तो 1 7 कैंसिल हो गया, तो 22 × 4 88, 88 × 7 88 × 7, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 8 7 जा 56 और 5 यानी 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी बोलेगा तो हम लोग किसे बोलेंगे, स्क्वायर में बोलेंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। यानी कि दो चीज निकालना था, क्या निकालना था पहले, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर लिया हम, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 × 22/7 × 7 × 7। तो उसको सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम का आंसर आ गया हम लोग का 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोग का, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज सेम, यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया अगर दोनों सेम है, देन इट्स रेडियस, रेडियस क्या होगा। यानी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया, यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या है, दोनों सेम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब,
और सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए, आर स्क्वायर, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, पाई पाई भी कैंसिल हो गया हम लोग का, 4 4 भी कैंसिल हो गया हम लोग का। तो क्या हो गया, क्रॉस r बाई 3 इक्वल टू 1, तो क्रॉस करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी बोल सकते 3 यूनिट। वो तो नहीं पता कि सेंटीमीटर या मीटर में है, तो रेडियस क्या हो गया हम लोग का 3 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप, एक बार फिर से देखिए बता दे रहे हम। देखिए तो क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों सेम है। किसका सेम है, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम का जानते हैं फॉर्मूला हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल कर लिए हम, आर स्क्वायर यहाँ आर क्यूब है तो एक आर बच जाएगा, 4 4 भी कैंसिल हो गया। तो क्या नजर आ रहा है हमको लेफ्ट साइड में, r/3 इक्वल टू, इधर कुछ सारा तो कट ही गया तो 1 आया, तो क्रॉस करेंगे तो r इक्वल टू 3 यूनिट। तो यानी रेडियस आ गया हम लोग का 3 यूनिट। आई थिंक हम लोग को रेडियस से निकालना है कि रेडियस कितना है। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मोल्डेड इनटू 8 स्फेरिकल बॉल्स। यानी एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको मोल्ड करके यानी कास्ट करके यानी पिघला करके क्या 8 छोटा छोटा बॉल बनाया गया है। यानी एक बड़ा बॉल है, इसको हम लोग पिघला करके क्या किया है, टोटल 8 बॉल बनाए हम लोग। इसका रेडियस पता है हमको, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस दिया हुआ है 10। तो अब बोला है और ये जो बॉल बनाया सबका रेडियस क्या है, सेम है। तो देन द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल, अब ये जो बॉल बनाया है, छोटा बॉल बना है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो अब देखिए इसका वॉल्यूम और ये 8 का वॉल्यूम सब मिला के क्या होगा, सेम होगा। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक को छोटा नाम दिए, एक को बड़ा नाम दिए, नहीं तो अगर दोनों आप स्मॉल ही देंगे तो फिर क्या करेंगे, आप दोनों को कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए 4/3 और पाई इधर से कैंसिल कर लिया हम। अब बड़ा वाला आर का रेडियस पता है हमको 10 है, तो 10 का क्यूब इक्वल टू 8 इंटू आर क्यूब। ये हो जाएगा 10 का क्यूब बाई 8 इंटू आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा सब बता सकते हैं आप, 10/8, 8 2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया हम लोग का, तो r इक्वल टू हो गया 10/2 मतलब 5। r का वैल्यू आ गया हम लोग का 5 क्या है, सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम। उम्मीद करें क्लियर हुआ है, फिर से देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग r में ही है। तो हम लोग क्या बोला हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको मोल्ड करके उसको पिघला करके हम लोग 8 छोटा छोटा बॉल बनाए। तो बोला है एक जो छोटा छोटा बॉल बनाए, 8 बॉल बनाए, सबका रेडियस क्या है, सेम है। देन द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया अब तक आए नहीं हम, अब आएंगे हम। तो यानी अब ये बड़ा बॉल है, इसको पिघला के 8 छोटा बॉल बनाए हम। तो एक बड़ा बॉल का रेडियस वॉल्यूम और ये जो छोटा 8 का जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो बड़ा का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा का वॉल्यूम, छोटा कितना 8 बना है, तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर छोटा 8 लिखे, यहाँ बड़ा 8 लिखे, क्यों लिखे समझ में आ गया होगा। और दोनों सेम ही लिखेंगे हम, तो आप काट दीजिएगा फिर। चलिए अब r का वैल्यू 10 है, 10 का क्यूब इक्वल टू 8 इंटू इधर r का क्यूब है, 8 को इधर ले आए हम, तो 8 2 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी 10/2 का होल क्यूब इक्वल टू r क्यूब, यानी r इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। यानी जो छोटा बॉल बना है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन तो रेडियस नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है सरफेस एरिया कितना होगा उस छोटा बॉल का, एक बॉल का। तो चलिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 हम इसको पाई में ही छोड़ दे रहे हैं हम, आर का वैल्यू 5 आया, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 पाई।
यानी मेरा आंसर हो गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहेंगे तो आप 20 इंटू 22/7 कर सकते हैं। अगर पाई में आंसर देख लेंगे आप ऑप्शन किस फॉर्म में दिया। अगर पाई में आंसर नहीं है तो इंटू 22/7, तो ये 2200/7 हो जाएगा। सिंपल सा बात है एकदम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अर्धगोलक, यानी आधा, यानी ये डायग्राम है इसका। यानी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग घर में जो कटोरा यूज करते हैं, बाटी यूज करते हैं, जो कटोरा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर बोलते हैं हम लोग। तो ये हेमीस्फीयर है, इसका रेडियस यहां पर आएगा क्योंकि सर्कल के फॉर्म में है ये। तो रेडियस क्या दिया है इसका आपका 7 सेंटीमीटर। क्या क्या निकाला हमको, वॉल्यूम निकालना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। देखिए पूरा का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा है भाई, आधा है क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पूरा का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा बॉल का वॉल्यूम, पूरा गोल का। तो ये हाफ है, हेमिस्फीयर का मतलब हाफ। तो हाफ का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2/3 पाई का मतलब 22/7 और रेडियस 7 है तो 7 × 7 × 7, ये 7 कैंसिल हो गया तो 48 × 49 ना 22 × 4 44 ना, नॉट 48, 44 × 49 और इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड देंगे तो 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 36 और 16 52 और 3 55 का 5 कैरी 5, 4 4 जा 16 और 5 21, यानी 2156/3। ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं वॉल्यूम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कैसे बोले हम, पूरा का वॉल्यूम, पूरा बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ का, तो हाफ में क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब देखते हैं इसी में एक क्वेश्चन और भी 2 क्वेश्चन, ये तो वॉल्यूम हुआ। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला बाहर वाला, यानी कटोरा का ये जो बाहर वाला एरिया है इसको बोल सकते हैं हम। तो इसका यानी फुल एरिया क्या था हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हाफ हो रहा है तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 7 × 7, तो 1 7 7 कैंसिल हो गया। अब 22 × 7 × 2 यानी 44 × 7, 44 × 7, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक लाइन और भी है, देखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये वाला पोर्शन होगा साथ में ये वाला भी। तो ये वाला तो सर्कल है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, साथ में ये वाला एरिया भी हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली हम 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा ये। तो अब 3 पाई आर स्क्वायर देखिए, तो 3 × 22/7 × r, 7 × 7, तो 7 7 कैंसिल कर लिया हम। और 22 × 3 66 × 7, तो 66 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, यानी ये हो गया हम लोग का, इधर कर दे रहे हैं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग बहुत जन सोच रहे होंगे कि स्फीयर में हम कर्व सरफेस एरिया का बात क्यों नहीं किया हम।
स्फीयर में खाली बोले हम सरफेस एरिया, बट जब हम हेमियस पर आए तो यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया का ही बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया का ही बात कर रहे हैं। अब आखिर ऐसा क्यों? अब देखिए, जब हम लोग बॉल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो बॉल का अगर चारों तरफ हम लोग उसको रंग, मान लीजिए अगर कलर करना है हमको, चारों तरफ रंग करेंगे हम, तो उसको वही उसका कर्व सरफेस एरिया है और वही उसका टोटल सरफेस एरिया है। यानी कर्व सरफेस का मतलब जो हमको बाहर वाला एरिया, और टोटल सरफेस का मतलब बाहर वाला एरिया प्लस जो हिडन है। जैसे कि इस केस में मान लीजिए अगर ये बाटी को हम लोग ये जो कटोरा है इसको उल्टा कर दें हम, तो ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाला केवल, नीचे वाला पोर्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाला पोर्शन तभी दिखाई पड़ेगा जब उसको इस तरह से उठा के देखेंगे हाथ में हम। इसलिए बोल रहे हैं कि इसके लिए दो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया। बट इन केस ऑफ स्फीयर हम लोग ओनली क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया बोले या फिर कर्व सरफेस एरिया बोले, दोनों क्या है, सेम है। तो मत सोचिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मान लीजिए स्फीयर में बोला कि कर्व सरफेस एरिया आ गया निकालो, बहुत जन कंफ्यूज हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया हम तो सीखे ही नहीं हम निकालने के लिए। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ही कर्व सरफेस एरिया है इन केस ऑफ स्फीयर। बट इन केस ऑफ हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम अलग अलग सीख लिए अभी हम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 6 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। 6 स्फेरिकल बॉल्स है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया और उसको क्या बनाया, एक सिलेंड्रिकल रॉड बनाया ऑफ मेटल ऑफ सेम रेडियस। यहाँ पर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रेडियस क्या है आपका सेम रेडियस है, 3 सेंटीमीटर ही है। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉड। चलिए, तो बोलने का मतलब है 6 बॉल है, 6 बॉल है, इसको हम लोग क्या बना दिए, एक सिलेंड्रिकल रॉड बना दिए, ये क्वेश्चन है। यानी 6 बॉल है, इसको हम लोग मेल्ट करके क्या किए हम लोग, एक बड़ा सा क्या बना दिया, एक सिलेंड्रिकल रॉड बना दिया। हाँ, क्या है, यहां जो रेडियस है इसका भी रेडियस क्या है, दोनों सेम है, रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो ये तो स्फीयर है, यानी क्या बोल सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर, तो वॉल्यूम क्या होता है बोलिए, 4/3 पाई आर क्यूब, और 6 स्फीयर है इसलिए इंटू 6 कर दिया हम। एक का वॉल्यूम 4/3 या पाई आर क्यूब, ऐसा 6 स्फीयर है इसलिए 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम लोग सिलेंडर चैप्टर करके आए हैं, वहां पर हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम सीखे हुए थे, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्या बोला, आर स्क्वायर से आज, क्योंकि देखिए दोनों का रेडियस सेम बोला हुआ है, यानी स्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम बोला हुआ है, इसलिए दोनों जगह स्मॉल आर ही यूज कर रहे हैं हम। अगर दोनों का रेडियस सेम नहीं होता तो हम एक जगह स्मॉल आर और एक जगह कैपिटल आर, जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे हम लोग। चलिए अब ये आर स्क्वायर पाई पहले कैंसिल कर लेते हैं हम, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल कर लेते हैं हम। चलिए अब देखिए 3 से ये 6 कैंसिल हो गया 2 में, तो ये क्या हो गया हम लोग का, 8 आर इक्वल टू एच। 8 इंटू आर, रेडियस पता है हमको, रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू एच, यानी बोल सकते हैं एच इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। यानी जो सिलेंडर बनाया गया है उसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्फीयर का कॉन्सेप्ट आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर, अभी सिंगल स्फीयर में अभी हम है, इसके बाद में हम डबल स्फीयर आएंगे, फिर कंपैरिजन में भी आएंगे, वो धीरे धीरे करके आएंगे। तो आज का क्लास हम स्फीयर का यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को स्फीयर का कम से कम स्फीयर में क्या ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो समझ गए होंगे कि इन केस ऑफ स्फीयर
कर्व सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, दोनों सेम होता है। बट उसके बाद हम लोग हेमिस्फीयर में आए तो हेमिस्फीयर का ही वॉल्यूम देख लिए। अब हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये डिफरेंट होता है, ये आपको बता दिया हम कि कर्व सरफेस एरिया बोलने से क्या समझेंगे हम और टोटल सरफेस एरिया बोलने से हम क्या समझेंगे, दोनों बता दिए। तो उम्मीद करते हैं स्फीयर का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।